तो इस अध्याय पर चर्चा जारी रखेंगे आज। ठीक है। सो जैसे हम लोग इस भागवत सार में प्रारंभ करने से पहले सनातन गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं और सनातन गोस्वामी की ही प्रार्थनाओं को दोहराते हैं, तो हम सब इसको दोहराएंगे और फिर रुक्मिणी देवी के संदेश को सुनेंगे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरौ मन्महाधना वह्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधु साधु तदाईन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्णा। तो पिछले 2 दिनों से रुक्मिणी जी के संदेश पर चर्चा हो रही है। संदेश को तो सुन नहीं पाए अभी तक। तो अब तक हम लोग सुन चुके हैं कि कैसे श्री कृष्ण ने काल यवन की जो सेना थी समाप्त की, द्वारका आए, विवाह का वर्णन हुआ बलराम जी और कृष्ण के। फिर परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, विस्तार से समझाइए। और फिर कैसे वो ब्राह्मण, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मण आए, भगवान ने स्वागत किया और फिर उनसे पूछा कैसे हैं आप सब, वहाँ पर क्या क्या है, सब ठीक है कि नहीं। और फिर अंत में उन्होंने प्रश्न किया कि आपके आने का कारण बताइए। तो अब कल हमने सुना था कि ब्राह्मण ने पत्र दिया भगवान को, सील बंद पत्र था, और कहा ये आपके लिए है। तो श्री कृष्ण ने उसको ले जाकर, या खुद नहीं खोला, उसको ले जाकर कहीं अलग से नहीं पढ़ा, उन्होंने ब्राह्मण से कहा तुम ही खोलो, पढ़ो उसको। तो किस लिए कहा? ऐसा नहीं था कि कृष्ण को संस्कृत नहीं आती थी। तो कृष्ण ने कहा, ऐसा कभी कभी होता है ना कि हमसे कोई कहते हैं कि श्लोक पढ़िए, तो कहे नहीं आप पढ़िए, आप अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं संस्कृत, तो इसलिए कह देते हैं। कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था। तो फिर क्यों कहा कृष्ण ने उनको ही पढ़ने के लिए? क्योंकि अगर कृष्ण केवल अकेले में पढ़ लेते तो जो रुक्मिणी के पत्र में महत्वपूर्ण शिक्षाएं छुपी हुई हैं, या फिर जो रुक्मिणी के पत्र से रुक्मिणी अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं श्री कृष्ण के प्रति, वो फिर छुपा रह जाता। हो सकता है सबको नहीं पता चलता। तो भगवान कह रहे हैं कि पढ़ो, और उन्होंने पढ़ा, शुकदेव गोस्वामी ने उसको कहा, और आज हम लोग उसको सुन सक रहे हैं। दूसरी कारण भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि जो बड़े सीक्रेट्स रखे जाते हैं जीवन में, ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में कई सीक्रेट्स हम लोग रखें, आवश्यक नहीं है। व्यक्ति का जीवन खुली पुस्तक होना चाहिए, विशेष करके भक्तों का। भक्तों के जीवन में ये सीक्रेट रखना, कुछ रहस्य रखना, कुछ दबा कर रखना, ये आवश्यक नहीं है। भक्तों का जीवन खुली पुस्तक होना चाहिए कि जो भी है हर कोई जाने।
विशेष करके जो वैरागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनका जीवन तो पूरा खुली पुस्तक होना चाहिए, उसमें कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, कुछ चीज़ छुपा कर नहीं रखनी चाहिए महाप्रसाद के अलावा ब्रह्मचारियों को। वो एक अनुमति है, उसको अपने अपने कबर्ड में कहीं पर छुपा कर रख सकते हैं, वो भी रहता नहीं है। आश्रम में आपका पैसा पड़ा रहे, आपका अन्य चीज़ पड़ी रहे, कोई कुछ नहीं जाती, लेकिन कहीं गलती से आपने प्रसाद रख दिया, थोड़ी देर बाद आकर देखिए तो सारा पता नहीं कहाँ गए, प्रसाद एक जरूर चोरी हो जाता है। और ये तो ऑथोराइज्ड भी है। श्रील प्रभुपाद को एक पत्र लिखा था एक भक्त ने, टेम्पल प्रेसिडेंट ने, इसका क्या करे ये भक्त का रोज राजभोग चुरा लेता है। तो प्रभुपाद ने कहा दोगे नहीं तो क्या करेगा, चुराएगा। तो इसलिए अर्थात ये एक ऑथोराइज चीज़ है। हाँ, लेकिन कभी कभी हम ये मंदिरों में ब्रह्मचारियों के बीच में कहते हैं तो ब्रह्मचारी बड़े खुश हो जाते, देखो कल मैंने चुराया था, आप मुझे डांट रहे थे। डांटना नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम चुराते रहें, इसका अर्थ ये है कि थोड़ी चीज़ें ठीक हैं तो उस रहस्य नहीं होने चाहिए। तो ब्राह्मण से कहा और ब्राह्मण ने पढ़ना शुरू किया। और पहला 7 श्लोक हैं जिनमें रुक्मिणी देवी ने अपना संदेश भेजा है। मान लीजिए संदेश लिखते लिखते रुक्मिणी देवी ने ऐसे ही जल्दी जल्दी में नहीं लिख दिया कि बस कृष्ण आप आ जाना जल्दी। वो सब सोच रही थी कृष्ण क्या सोचेंगे, कृष्ण क्या विचार करेंगे, और उसको सोचकर उसके उत्तर में उन्होंने ये पत्र लिखा। तो पहले श्लोक में उन्होंने लिखा कि हे कृष्ण, आपके गुणों को सुनकर, आपकी सुंदरता के विषय में अन्यों से सुनकर मैंने अपने मन को बड़ी निर्लज्जता से आपके चरणों में लगा दिया है। तो जब ये कहा तो रुक्मिणी ने सोचा कि कृष्ण के मन में एक प्रश्न आएगा कि मैं तो जानता ही नहीं आपको। कृष्ण अभी तक मिले थोड़ी थे, पता थोड़ी था कि हाँ रुक्मिणी है। वैसे कृष्ण को सब पता था लेकिन बाहरी दृष्टि से मिले नहीं थे। तो मानो कृष्ण पूछें कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुमसे क्यों विवाह करूँ। सीधे विवाह, जान न पहचान, और क्या मैं तेरा मेहमान। हाँ, यहाँ तो मेहमान नहीं, वो सीधा विवाह की बात हो रही है। तो मानो ऐसे अगर कृष्ण ने कहा कि भाई तुमने सुनकर कर लिया तो मेरे से नहीं। तो रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर बात कहती हैं। वो कहती हैं कि हाँ, आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं अपने हृदय की बात आपके सामने रख रही हूँ। आप स्वीकार करें या ना करें ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये बात आपके सामने रख रही हूँ कि आपकी सुंदरता और आपके गुणों के बारे में सुनकर मेरे बार बार मैंने कानों में सुना। तो आप ये कह सकते हैं गलती तुम्हारी है कि सुनने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी आसक्ति हो गई मेरे लिए, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो रुक्मिणी देवी कहती है गलती थोड़ी आपकी भी है, केवल मेरी निंदा नहीं की जा सकती, इसलिए कि मैंने अपने मन को आपको सौंप दिया है, तो गलती आपकी भी है। दोनों की गलती है, इसलिए ना आप मेरी निंदा करें ना मैं आपकी निंदा करूं। तो मेरी क्या गलती है। रुक्मिणी देवी कहती है हाँ, मेरे 2 कानों से मैंने सुना और सुनकर आसक्ति हो गई, ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। लेकिन आपकी भी गलती है। क्या गलती। आपकी 2 गलतियाँ हैं। क्या 2 गलतियाँ हैं। पहली गलती, आप इतने सुंदर हैं आप इतने सुंदर क्यों हैं, ये आपकी गलती है। और दूसरा, आपके इतने अच्छे गुण क्यों हैं। तो ये जो 2 चीज़ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको समझाते हैं कि वो कहते हैं कि रुक्मिणी कह रही हैं कि ये 2 आपकी भी गलती है ना, और आप इतने सुंदर हैं, आपके इतने गुण हैं, तो ठीक है, मेरी भी गलती है और आपकी भी है, इसीलिए आप मुझे दोष ना दें। तो चलो मानो कृष्ण ने पूछा कि अच्छा ठीक है, बाकी भी तो बहुत सारे हैं व्यक्ति, उनमें भी हो सकता है किसी में अच्छे गुण हैं इत्यादि, उनको क्यों नहीं चुन रही हो। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आपके जैसा कोई नहीं है। क्यों। जब आपके गुण, आपकी लीलाएं, आपकी कथा कानों में प्रवेश करती है तो वो केवल कानों में नहीं, कानों से प्रवेश करके हृदय में जाकर हृदय को शुद्ध करती है। बताइए कौन है ऐसा दूसरा व्यक्ति। मैं करने तैयार हूँ विवाह, ऐसा कोई दूसरा है ही नहीं जिसके विषय में सुनकर
केवल जिसकी कथाएं, जिसके गुण कानों से जब प्रवेश करें तो वो हृदय को शुद्ध कर देते हैं। इसीलिए मैं केवल आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। तो पहला ये श्लोक रुक्मिणी देवी ने कहा, या पहला उन्होंने निवेदन भगवान के चरणों में किया। तो यहाँ रुक्मिणी देवी अपने इस निवेदन से हम लोगों को सिखला रही हैं श्रवण के महत्व को। कितना शक्तिशाली है ये श्रवण। अगर भक्तों के संग में किया जाए तो कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम इस चीज़ को जानें कि श्रवण ये भक्ति के मार्ग में पहला स्टेप है। रुक्मिणी देवी अभी बहुत सारे और भक्ति मार्ग की क्रियाओं को वर्णन करने वाली हैं, लेकिन श्रवण, तो कोई सोच सकता है श्रवण पहले है या जप पहले है, कीर्तन पहले है। श्रवण, जब तक हम सुनते नहीं हैं कीर्तन के महत्व को, जप के महत्व को, भक्ति के महत्व को, कृष्ण के विषय में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। और श्रवण की विधि इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई केवल श्रवण का पालन करे, केवल सुने भगवान के विषय में, वो भी मुक्त हो सकता है। इसका वर्णन भगवान भगवद गीता के 13वें अध्याय में करते हैं। भगवान ने खुद वर्णन किया है। भगवान कहते हैं अन्यत्व एवं अजानतः। यहाँ भगवान ये 13वें अध्याय में परमात्मा के विषय में वर्णन कर रहे हैं और बहुत सारे स्थितियों को बताते हैं कि कोई इस प्रकार भगवान को जानने का प्रयास करता है, कोई इस तरह प्रयास करता है प्राप्त करने का। और फिर इस श्लोक पर आते हैं 26वें श्लोक पर, जहाँ वो कहते हैं अन्य त्वमेवं अजानतः। वो जानते नहीं हैं, अजानतः अज्ञानी हैं, लेकिन श्रुतवानेभ्य केवल सुनते हैं। श्रुतवानेभ्य उपासते, उपासते मतलब श्रवण के द्वारा उपासना करते हैं। और उनके लिए क्या होता है, तेपि च अतिरन्ति एव, वो लोग भी मुक्त हो जाते हैं। किससे? मृत्यु श्रुति परायण। हाँ, मृत्यु से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। क्यों? श्रुति परायण, सुनने में उन्होंने रुचि उत्पन्न कर ली है। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं भगवद गीता में कि केवल श्रवण के द्वारा, जैसे कई लोग ध्यान के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग किसी कार्यों के द्वारा, लेकिन जिन्होंने श्रवण कर लिया है तो वे लोग बहुत आसानी से कृष्ण को समझ सकते हैं। इसलिए आचार्यों की शिक्षाएं क्या हैं? आचार्यों की शिक्षाएं हैं कि अपने सारे अन्य प्रयासों को त्याग दीजिए परम सत्य को जानने के लिए। बहुत सारे प्रयास आपने कर लिए, आपने कल्पना कर ली, आपने ज्ञान दिखला दिया, त्याग दीजिए। उससे क्या होगा? क्या करे फिर? पहली चीज शरण लीजिए। श्रवण आपने सुन लिया, भगवान हैं, शरण लीजिए। फिर शरण लेकर केवल समर्पित भाव में श्रवण कीजिए, सुनिए। और उससे क्या होगा? नियम जो पालन बताए गए हैं या जिस पथ को बताया जा रहा है उस पे हम चलेंगे और उससे हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो आचार्यगण, श्रील प्रभुपाद भी इस बात को समझाते हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। बहुत सरल चीज़। क्या सरल चीज़ है? सुने, सुनकर पालन करें और उस पालन से ही हम शुद्ध भक्ति की ओर जा सकते हैं। तो ये पहला स्टेप, पहला मार्ग यहाँ पर रुक्मिणी देवी प्रकट कर रही हैं कि हमें श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान के विषय में। और कैसा सुनना चाहिए? जैसा रुक्मिणी ने सुना, केवल सुनने से भगवान को पूर्ण समर्पण करने की भावना आ गई उनके अंदर। केवल सुनने से उनके अंदर ये भावना आ गई कि मैं अपना जीवन समर्पित कर सकती हूँ श्री कृष्ण को। ये हमारे अंदर भावना
आनी चाहिए। तो फिर आगे जब श्री कृष्ण को ये कह दिया उन्होंने, तो मानो श्री कृष्ण कहते हों, अगर श्री कृष्ण ने ये कहा रुक्मिणी से कि ठीक है आप कह रही हो कि मेरे समान अन्य कोई नहीं है, लेकिन ये तो आपके लिए हो गया कि आप मेरे समान अन्य कोई नहीं इसलिए आप मुझसे विवाह करना चाहते, लेकिन मैं क्यों आपसे विवाह करूं? मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके समान अन्य कोई नहीं है, तो मैं क्यों आपसे विवाह करूं? आप तो कर सकते हो, ठीक है आपके लिए अच्छा है, मैं क्यों करूं? तो रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आप बल में, सौंदर्य में, वंश परंपरा में या किसी भी गुण में आप केवल आपके ही समान हो। जय श्री गौर नटराज दयाल निताय की जय। अर्थात वो कह रही हैं कि आप बल में, सौंदर्य में, यश में, वंश में, ज़्यादातर यही देखा जाता है विवाह के समय, तो इसमें आप अपने ही समान हो, मतलब आप जैसा कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो फिर रुक्मिणी देवी कहते हैं कि कौन ऐसी स्त्री होगी, अच्छे परिवार की कुलीन स्त्री जिसके अंदर बड़े अच्छे गुण हैं, वो ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपको समर्पण नहीं करेगी, जो आपको प्राप्त नहीं करना चाहेगी। तो यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रुक्मिणी देवी प्रकट कर रही है, मतलब वो बता रही हैं कि भाई मैं क्यों, आपके गुण इतने अच्छे हैं, कौन नहीं करना चाहेगी, तो हर कोई करना चाहेगी। तो लेकिन यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि भगवान के गुण तो हैं, लेकिन वो कहते हैं कौन कुलीन स्त्री, कौन अच्छे गुणों वाली स्त्री, वो कौन होगी ऐसी जो नहीं करना पाएगी। तो इसका अर्थ क्या है, जिसके अच्छे गुण नहीं हैं, जो सुंदर नहीं है, जो बहुत बुरे गुणों वाली है, ऐसी स्त्री आपके पास नहीं आना चाहेगी, लेकिन बाकी तो हर कोई स्त्री आपके पास आना चाहेगी। इसको चालू कर दो, थोड़ा गर्मी बहुत हो, आई थिंक, या तो वो वाला चालू कर दो, उससे आवाज़ बहुत होती है ना, आप लोगों के लिए भी हो रहा होगा ना, गर्मी नहीं चलेगा पक्का, ठीक है, ये तारीफ चालू, आपको जब भी लगे प्लीज़ वो चालू कर लेना, कोई बात नहीं, आवाज़ आए नहीं आए लेकिन हवा लगनी चाहिए। सुनाई दे रहा आपको, स्पष्ट है, ठीक है, यहाँ पे उसमें स्पष्ट आ रहा है, इसकी वजह से। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं कौन ऐसी स्त्री होगी जो नहीं, तो क्या बता रही हैं वो कि जो अच्छे गुण वाली, अच्छे कुल की, बड़ी सुंदर दिखने वाली, वो सब आपको समर्पण करेंगे, तो बाकियों का क्या क्यों नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जिनके अंदर अच्छे गुण हैं, जिन्होंने अच्छे गुण उत्पन्न कर लिए हैं, वे भगवान को बड़ी सरलता से समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बुरे गुण, हमारे दुर्गुण हमारे लिए बाधाएं बन जाते हैं कृष्ण की ओर जाने में। तो ये कहने का तात्पर्य है। तो ऐसा नहीं कि केवल सुंदर स्त्रियां जाएंगी और बाकी स्त्रियों को, कृष्ण को तो सब आकर्षक, कृष्ण सबको आकर्षित है। तो कहने का अर्थ है कि जब हमारे अंदर बुरे गुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं, वो रोक देते, एक बाधा बन जाते हैं कृष्ण की ओर जाने में। क्यों बाधा बन जाते हैं? क्योंकि वो जो दुर्गुण हैं वो हमें प्रेरित करते हैं अपने आनंद के लिए कार्य करने में। तो कौन से ऐसे दुर्गुण हैं जीव के अंदर जो कृष्ण भक्ति में या कृष्ण की ओर जाने में बाधा बनते हैं? बहुत सारे दुर्गुण। अहंकार एक दुर्गुण है जो कृष्ण की ओर जाने नहीं देता। ऐसे तो बहुत हैं, द्वेष है, घृणा है, इत्यादि बहुत सारे दुर्गुण हैं। और एक दुर्गुण जहाँ हम कृष्ण के श्रवण में रुचि नहीं रखते। ऐसे कई दुर्गुण हमारे अंदर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमने श्रवण कर लिया, हम भक्ति में आ गए, हमें गुण उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर तो अपने आप गुण आ जाते हैं। हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, जो भक्ति नहीं कर रहा उसके अंदर कहाँ गुण आएंगे, लेकिन जो भक्ति कर रहा है सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, तो ऐसे ही आ जाते हैं उसमें। तो क्या हमें गुण उत्पन्न करने की आवश्यकता है? निश्चित है, प्रयास करना चाहिए।
हम ये नहीं सोच सकते कि बस हम 16 माला जप करेंगे और गुण अपने आप आ जाएंगे। हाँ, अगर आपका 16 माला जप बहुत ध्यानपूर्वक है, पूर्ण ध्यान से कृष्ण का स्मरण करते हुए है, तो वो 16 माला जप आपको गुण जरूर दिलाएगा। तब केवल जप करना ठीक है। लेकिन क्योंकि न तो हमारी क्रियाएं सही हैं भक्ति की, न जप ध्यानपूर्वक है, इसलिए प्रयास करना पड़ता है गुणों को उत्पन्न करने के लिए। तो हमें गुण उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए अपने अंदर, ताकि बाधा ना बने कृष्ण तक जाने में। हम बड़ी सरलता से अच्छे गुण किसे कहते हैं, बुरे गुण किसे कहते हैं, एक ही परिभाषा है अच्छे गुणों की और बुरे गुणों की। बुरे गुण वो हैं ऐसे सारे गुण जो हमें कृष्ण की ओर जाने में रोक दें, और अच्छे गुण उन्हें कहते हैं जो ऐसे गुण जो हमें कृष्ण की ओर ले जाएं। बस फिर इस जगत में आपको कितना ही गुणगान क्यों ना किया जाए, लेकिन अगर आप कृष्ण की ओर नहीं जा रहे हो, वो गुण अच्छे हैं ही नहीं। तो रुक्मिणी देवी ऐसे कहती हैं कि कौन होंगी जो आपको नहीं चुनेंगी। तो इससे हम लोग ये शिक्षा ले सकते हैं कि हमें गुणों को उत्पन्न करना चाहिए, जिससे हम कृष्ण की ओर आकर्षित हों और हम कृष्ण के लिए आकर्षक बने। गुण होंगे तो स्वाभाविक है कृष्ण हमारी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि कृष्ण को क्या आकर्षित करता है, क्यों श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम करते हैं? भक्तों का गुण, भक्तों का प्रेम। तो इस दृष्टि से हमें ये सोचना चाहिए कि हमें गुण उत्पन्न करना अनिवार्य है। तो कैसे गुण उत्पन्न होंगे? वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। गुण उत्पन्न करने के लिए हम लोग जो भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक करना है। जप, चेतो दर्पण मार्जनम, कल भी हमने चर्चा की थी। जप करना, श्रवण करना है, शृण्वताम स्वकतः कृष्ण, सेवा करनी है भगवान की, प्रसाद ग्रहण करना है। तो इसी के द्वारा हमारा जो जीवन है बहुत अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा और हम कृष्ण की ओर जा सकेंगे। तो इसलिए गुणों को उत्पन्न कीजिए ताकि कृष्ण के लिए आप आकर्षक बन सकें और कृष्ण की ओर हमारा आकर्षण बढ़ सके। कई बार प्रश्न भक्तों का आता है कि हम लोग कई सालों से जप कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण की ओर आकर्षण बढ़ा नहीं है। अर्थात हमारे जप में, हमारे श्रवण में कोई कमी है, तरीके में कमी है। हम जप कर रहे हैं लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं लेकिन समर्पित भाव में नहीं कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं लेकिन नम्रता से नहीं कर रहे हैं, हम भक्तों का संग कर रहे हैं लेकिन उसमें प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, केवल भक्तों के संग में रहकर द्वेष उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे की गलतियों को, दोषों को देखने की भावना बढ़ रही है। ये सारे कारण हैं जिससे कृष्ण की ओर आकर्षण नहीं हो रहा। अगर हम इनको बड़े ध्यान से इन पर कार्य करें, बहुत बार हम लोग दूसरों की गलतियां देखकर दूसरों को सुधारने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं अरे फला फला व्यक्ति वरिष्ठ भक्त है, उसने ये कर दिया, हम उससे कैसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं। अरे वो देखो हमारे साथ में रहने वाला वो नहीं करता, हम क्यों करें। प्रभुपाद इसीलिए कई बार सुनाते थे कि अपना प्लेन खुद उड़ाना है, लिखा है प्रभुपाद ने, अपना प्लेन खुद उड़ाना है हमें। चिंता मत कीजिए दूसरा क्या कर रहा है, हमारा आकर्षण हो रहा है कि नहीं। भक्तों के संग में रहते हैं, दोष ढूंढना बंद कर दें। भक्तों के संग में देखें कि हमारा प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं भक्तों से। अगर भक्तों से प्रेम नहीं बढ़ रहा तो निश्चित आपको बाहर, भक्ति के बाहर जाकर प्रेम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हृदय बिना प्रेम के रह नहीं सकता। तो इसीलिए हमें बड़ा प्रयास करना चाहिए कि हम इन गुणों को उत्पन्न करें। तो फिर रुक्मिणी देवी कहती हैं कि क्योंकि ये बात है कि कौन ऐसी स्त्री होगी जो आपको समर्पण नहीं करेगी, इसीलिए मैंने आपको अपने पति के रूप में चुना है। मैं आपको अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना सर्वस्व प्रदान करती हूँ। तो ये
रुक्मिणी देवी का बात था कि आपके ऊपर है, अब मैं आपको ये दे रही हूँ, अगर आप स्वीकार करेंगे तो ठीक है, मेरे प्राण बने रहेंगे, अगर आप अस्वीकार करेंगे तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं प्राण नहीं बना रखे जा सकते, तो इसलिए आपको मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो मानो कृष्ण ने कहा हो कि ठीक है, तुम स्वीकार तो तुम तो दे रही हो, अब समर्पण कर रही हो, ऑफर कर रही हो, लेकिन ये जो तुम्हारा अर्पण करना है ये बलि महाराज की तरह नहीं है। बलि महाराज ने जो अर्पण किया था कोई हेतु नहीं था उनका। बलि महाराज ने इसलिए नहीं किया था कि इससे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। तुम तो कर रही हो कि मुझे प्राप्त करना चाहती हो। तो तुम्हारा जो समर्पण है, तुम जो अर्पण कर रही हो वो बलि महाराज की तरह अहेतु का नहीं। तो रुक्मिणी कहती हैं कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा जो अर्पण करना है वो बलि महाराज की तरह नहीं। बलि महाराज आपसे विवाह नहीं करना चाहते थे, बलि महाराज कुछ चाहते नहीं थे। मैं कह रही हूँ मुझे आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। तो रुक्मिणी देवी कहती है कि मैं मानती हूँ कि बलि महाराज की तरह अहेतु का नहीं है मेरा, लेकिन बलि महाराज ने जो किया वो एक कर्तव्य भावना से किया। उन्होंने ये सोचा कि भगवान विष्णु हैं, मेरा कर्तव्य है सब कुछ देना, इसीलिए उन्होंने कुछ चाहा नहीं, समर्पण कर दिया। लेकिन हे भगवान, हे कृष्ण, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कर्तव्य से श्रेष्ठ होता है प्रेम। तो भले मैं अहेतु का नहीं है, मैं आपको समर्पण जो कर रही हूँ उसमें वो कर्तव्य भावना नहीं है, लेकिन प्रेम है। और मैं ये जानती हूँ कि आप प्रेम देखते हैं, इसीलिए मैं जो अर्पण आपको कर रही हूँ वो प्रेम से कर रही हूँ, इसीलिए आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। तो अर्थात जैसे भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जब हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो हमने श्रवण किया, हमने गुरु के आदेशों का पालन किया, हमने गुण उत्पन्न किए, और अब हम तैयार हैं। तो कैसे अर्पण करना चाहिए भगवान को? भक्त्यामा, प्रेम से। जब तक प्रेम नहीं है हमारे अर्पण में, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए प्रेम होना चाहिए। कैसा प्रेम होना चाहिए? वैसे एक दृष्टि से बलि महाराज के भी प्रेम था, लेकिन भगवान बताते बलि महाराज का उन्होंने स्वीकार इसलिए किया क्योंकि भगवान का प्रेम प्रहलाद के प्रति था। तो प्रेम होना चाहिए हमारे समर्पण में। हम जो भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं प्रेम से अर्पण करें। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां हों, भगवान उसको नहीं देखेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद पहले स्कंद में जहाँ वो श्लोक आता है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो, तो उसमें वो कहते हैं कि हमारे लिखने में, प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं, हमारे लिखने में बहुत सी त्रुटियां हो सकती हैं, ग्रामर वगैरह ठीक नहीं होगी। तो वही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसमें वो वही बता रहे हैं कि ये अर्पण बड़े प्रेम से किया गया, भगवान इसको स्वीकार करेंगे, भक्ति भाव से किया गया। तो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि मेरे लिखने में बहुत सी त्रुटियां होंगी, मैं मानता हूँ। ये जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि जब इसके पहले एक श्लोक कहा गया जिसमें कहा गया कि अगर कोई ऐसे ग्रंथ लिखता है जिसमें भक्ति भाव नहीं है तो वो कौओं का तीर्थ के समान है। वायसम, तद्वायसम तीर्थम। तो तीर्थ किसका है? कौओं का। लेकिन तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यपि नामानि अनन्तस्य यशोनिकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो भले ही वो उसमें कोई त्रुटियां हों, उसमें ग्रामर अच्छी ना हो, बड़े अच्छे शब्द इस्तेमाल ना किए गए हो, बड़े बड़े ढूंढ ढांड के डिक्शनरी से शब्द ना हो, लेकिन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। जो साधु होते हैं उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं क्योंकि भगवान का गुणगान। तो इसीलिए भगवान का गुणगान बड़े प्रेम से हमें करना चाहिए। तो आगे रुक्मिणी देवी कहने लगी कि आपको आना ही पड़ेगा। ये
अगर आप नहीं आए तो ये जो आपका हिस्सा है वो ये शिशुपाल जैसा भेड़िया ले जाएगा, और एक शेर का हिस्सा कोई शिशुपाल जैसा भेड़िया नहीं ले जाए। मतलब मेरा जीवन आपके लिए है। देखिए, एक भक्त का ये भाव होना चाहिए। हमारा भाव क्या होता है कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरा जीवन आपके लिए है थोड़े समय के लिए, बाकी जीवन परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, फिर जब समय मिले तो आपका है। तो रुक्मिणी देवी कह रही जीवन आपका है, आपका हिस्सा है ये, और आप सिंह की तरह हैं, शेर की तरह हैं, ये भेड़िया शिशुपाल ये ले नहीं जाए। क्यों? रुक्मिणी देवी कहती इससे आपकी इमेज खराब हो जाएगी, आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्या आप सोचिए, कोई सिंह हो और उसका शिकार वो लेकर बैठा हो और कोई भेड़िया आकर ले जाए उसके सामने से, कैसा लगेगा? शेर की क्या इज्जत रह जाएगी? तो रुक्मिणी देवी कहती हैं आप थोड़ी चिंता कीजिए अपनी रेपुटेशन की, मेरी मत कीजिए। रुक्मिणी देवी, मेरी नहीं, अपनी तो चिंता कीजिए। अरे ये शिशुपाल ले गया तो लोग क्या कहेंगे आपको कि देखो कृष्ण बचा भी नहीं पाए। तो इसीलिए आज मतलब हर तरह से रुक्मिणी देवी कह रही हैं कि बस आप आ जाइए। तो ऐसे उन्होंने कहा। तो ये बहुत सुंदर बातें रुक्मिणी देवी बता रही हैं कि एक भक्त को ये मानना चाहिए कि मेरा जीवन कृष्ण के लिए है। इसको समर्पण कहते हैं। और केवल कहना नहीं चाहिए, उसको करना चाहिए। कभी कभी जब भक्त इस बात को सुनते हैं तो उन्हें लगता है ये प्रवचन में सुनने के लिए अच्छा है, हमारा जीवन कृष्ण के लिए है। या फिर कल को जब हम किसी को प्रवचन देंगे, बड़ा अच्छा पॉइंट कहा प्रभु जी ने, तो ये भी हम इसको स्वीकार करते हैं, लिख लेते हैं ताकि हम बोल सकें। लेकिन और ये प्रैक्टिकल नहीं है। तीसरी चीज़ भक्तों के मन में आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है कि हमारा पूरा जीवन कृष्ण के लिए है। ये ठीक है, जिन्होंने वैरागी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए ठीक है। गृहस्थ में तो ये नहीं हो सकता। हो सकता है नहीं, करना चाहिए। भक्तों को धीरे धीरे ऐसे जीवन की ओर बढ़ना चाहिए जहाँ 100% कृष्ण को दे सकें। हम लोग लगे रहते हैं घर परिवार में, क्यों? एक वातावरण बना दिया गया है कि आपको परिवार चलाना है, जीवन भर नौकरी करनी है। आपके पास पैसा है भी तो भी आप करते रहिए। क्यों? समाज का नियम है। कौन से समाज ने ऐसा नियम बनाया? आपने बनाया, कृष्ण ने नहीं बनाया। कृष्ण ने नहीं कहा। कृष्ण ने क्या नियम बनाया? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान ने क्यों बनाए हैं ये चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम? मैंने बनाया है किस लिए? मुझे समर्पण कर सको, अलग अलग स्थितियों में रहकर मेरी भक्ति कर सको, जीवन मुझे दे सको। क्यों? मैंने बनाया है। तुम्हारा जीवन मुझसे आता है, तुम्हारे जीवन जीने का तरीका मैंने बनाया है, और तुम्हारा जीवन मेरा है। लेकिन हम इस बात को भूल गए। तो फिर ये एक समाज में रीति नियम बन गया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस दिन भर जीवन भर जॉब करते रहो, पैसे कमाते रहो। आज करोड़ है और करो, 10 करोड़ 20 करोड़। ये नहीं सोचो कि बस भगवान ने अब मुझे बहुत दे दिया, अब मैं भगवान की भक्ति करूं। अब जीवन समर्पित करूं, भगवान पर विश्वास रखूं। हमारा विश्वास नहीं है। हाँ, जो पारिवारिक जीवन के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आज से आप लोग सब अपना घर छोड़कर वृंदावन चले जाएं या मायापुर चले जाएं या यहाँ भी आ जाएं, कोई चिंता नहीं है, हम लोग थोड़ा बड़ा मंदिर बना लेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये है कि कम से कम उसकी ओर बढ़ना शुरू करें, जीवन का उद्देश्य रखें। आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरा जीवन ऐसा हो जहाँ पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण कर सकूं। कृष्ण का हिस्सा कोई और नहीं लेके जाए। कृष्ण का हिस्सा हमारा मालिक नहीं ले जाए, हमारा बॉस नहीं ले जाए। कृष्ण का हिस्सा ये अन्य समाज वाले ना ले जाएं। इसलिए रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आप अपने हिस्से को किसी को ले जाने मत दीजिए। और फिर रुक्मिणी देवी सोचती हैं कि अब मैंने इतना कह दिया,
लेकिन क्या कृष्ण को पाने की मेरी योग्यता है? तो फिर वो कहती हैं कि अगर मैंने पूर्व जन्मों में बहुत सारी तपस्याएं की होंगी, व्रत किए होंगे, दान धर्म किया होगा, ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा और वेद अध्ययन किया होगा, दान किया होगा, पता नहीं जो भी चीज़ें अगर मैंने इनको किया है तो निश्चित आप मुझे लेने के लिए आएंगे, आप ही आना है। अर्थात रुक्मिणी देवी क्या बता रही हैं कि कृष्ण को पाने के लिए बहुत सरल नहीं है, एक जीवन पूर्ण नहीं है कृष्ण को पाने के लिए। पिछले कई कई जन्मों से बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कई कई जन्म लग जाते हैं हमें कृष्ण भक्ति में आने में, तो इसीलिए एक जन्म की हमारी भक्ति नहीं है। आज हमें लगता है, हमने सुना प्रभुपाद ने कहा बस जपा करो, चैंट 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, बैक टू गॉड हेड, इसी जन्म में जा सकते हैं। निश्चित जा सकते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है, लेकिन इस स्तर तक आने के लिए हमें कितने जन्म लग गए हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं अब वेस्ट मत करो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब आ गए हो ना, अब समझ गए हो, कृष्ण भक्ति में हो, जप कर रहे हो, अब वेस्ट मत करो, क्योंकि पहले कई जन्म लग गए हैं इसमें आने में। तो इसीलिए रुक्मिणी देवी कह रही हैं कि ये कई कई जन्मों की बात है कृष्ण को पाना। अर्थात क्या है इसका अर्थ है, रुक्मिणी देवी हम सब से कह रही हैं, हमें जो हाथ में मोती मिला है, जो रत्न मिला है, उसके मूल्य को समझिए। जैसे एक कथा बताई जाती है कि एक बार एक गुरु के पास आकर शिष्य ने पूछा क्या महत्व है। लोग क्यों नहीं समझते हैं भक्ति के महत्व को, ये तो सब जानते हैं भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। तो गुरु ने उसको एक रत्न दिया, कहा जाओ घूमो सड़क पर, जो भी मिले उसको दो और उसका उत्तर क्या होता है पूछो कि मैं आपको दे दूंगा, क्या उपयोग करेंगे। तो वो उस रत्न को लेकर गया, एक मोची के पास गया, मैं तुम्हें ये रत्न दे सकता हूँ। तो मोची ने देखा उसको तो पत्थर लगा, बोले ठीक है दे दो, कभी कभी मेरी हथौड़ी ख़राब हो जाती है तो फिर कील ठोकने के काम आएगा। है ये नहीं, लेकर आ गया। उन्होंने कहा था गुरु ने कि जो भी तुम्हें योग्य व्यक्ति लगे उसको दे देना, तो ये ले गए। अरे इससे नहीं, फिर आगे गए धोबी के पास, धोबी से कहा तुम्हें ये रत्न दे सकता हूँ मैं, चाहिए तुम्हें? तो धोबी ने कहा हाँ, कभी कभी वो कपड़ों में दाग लगा रहता है, निकलता नहीं है, तो दे दो, मैं थोड़ा उसको घिसने के काम आएगा, उसको घिसेंगे। आगे गए, ऐसे कई लोगों के पास गए, कोई व्यापारी के पास, तो व्यापारी ने कहा, दुकान वाला था उसको कहा कि भाई लोग हैं, तो उसने कहा हाँ कभी कभी वो तौलने के लिए काम आएगा, दे दो। तो ऐसे सबके पास गए, कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। अंत में गुरु के पास आए, उन्होंने कहा मैंने इतने लोगों को पूछा कोई योग्य मिला नहीं इसके बारे में, तो कैसे? तो उन्होंने बताया कि भक्ति बहुत मूल्यवान है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग उसका मूल्य नहीं समझते। देखो ये इतना मूल्यवान पत्थर है, तो कोई उसको कील ठोकने के लिए, कोई उसको कपड़े साफ करने के लिए, कोई उसको वजन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। भक्ति का महत्व ये नहीं है। तो दूसरे शब्दों में हमें भक्ति के महत्व को समझना है कि हमारे लिए भक्ति क्यों है। भक्ति कोई केवल हमें कुछ शांति प्रदान करने के लिए नहीं है, भक्ति के द्वारा हम कुछ धन कमा लें इसलिए नहीं है, भक्ति के द्वारा हम बीमारी से दूर हो जाएं भक्ति इसलिए नहीं है। ये सब इस तरह है कि कोई कील ठोक रहा है, कोई कपड़े साफ कर रहा है। भक्ति है इस जगत के परे हमें ले जाने के लिए, कृष्ण के चरणों तक ले जाने के लिए भक्ति है। तो इसीलिए यहाँ रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आपको आना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने इतने जन्मों में ये सब किया है तो केवल आप आएँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि रुक्मिणी देवी ये कह रही हैं कि केवल आप चाहिए मुझे, नारायण भी नहीं, कोई देवता नहीं, केवल आप। अर्थात जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए कृष्ण के अलावा और किसी के प्रति आकर्षण नहीं रहता।
हम सबका मान सम्मान करते हैं, सबकी स्थिति को जानते हैं। एक वैष्णव उसे कहते हैं जो ये जानता है कि किसकी क्या स्थिति है और उसी तरह आचरण करता है, उसे वैष्णव कहा जाता है। वो जानता है देवताओं की क्या स्थिति है, वो जानता है अवतारों की क्या स्थिति है, वो जानता है परम सत्य कौन है, वो जानता है कि अन्य जीवों की क्या स्थिति है और उसी तरह वो आचरण करता है। रुक्मिणी देवी इस तरह श्री कृष्ण को कहती हैं। तो अब श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, आपने इतने सारे बातें कही, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? अरे तुम्हारे भाई ने तो विवाह निश्चित कर दिया है शिशुपाल से, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर रुक्मिणी देवी कहती हैं कि मैं बताती हूँ आप क्या कर सकते। रुक्मिणी देवी ने पूरा प्लान दिया भगवान को। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं कि आप हमारे राज्य में आइएगा, कोई देखे नहीं आपको, अकेले प्रवेश कीजिएगा बिना देखे किसी के, और फिर अपनी जो सेना है उसको भी साथ में ले आइएगा। बाद में आपकी सेना आए जो आपकी सुरक्षा करे, क्योंकि पहले ही आप सेना के साथ आएंगे तो फिर आपको आने नहीं देंगे, विरोध करेंगे। तो इसीलिए आप अकेले आइएगा, फिर अपनी सेना के साथ, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। तो आप आइए और मुझे मेरा हरण करके ले जाइए। स्वयं कह रही हैं रुक्मिणी देवी, मेरा हरण करके ले जाइए, क्योंकि वो जानती थी मानेगा नहीं रुक्मी। अगर आकर, ये नहीं कहा उन्होंने कृष्ण से कि आप आकर बात कीजिए रुक्मी से, थोड़ा हो सकता है मानने वाला नहीं है, हरण कर लीजिए मेरा। तो भगवान ने कहा, ये सब सोच रही हैं रुक्मिणी देवी कि भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरे को, मैं तो कर लूँगा हरण, लेकिन हरण करते समय युद्ध करना पड़ेगा, कुछ लोग मारे जाएंगे और हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार मारे जाएं। तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं महल में आऊँगा, पता चला तुम्हारी तीर चल रहा है तो तुम्हारी माता को तीर लग गया, अंदर आकर ले जाना पड़ेगा तुम्हें, तो तुम्हारे प्रियजनों को लग जाए तो अच्छा नहीं होगा। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं, मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ प्रथा है कि जब विवाह होता है राजकुमारियों का, तो विवाह के पहले वे जाती हैं गिरिजा जी की पूजा करने, पार्वती की पूजा, दुर्गा पूजा, मंदिर है उसमें पूजा करने जाती है, नियम है। तो मैं भी जाऊंगी। तो आप जब मैं पूजा करके वापस आ रही होंगी, आप उस समय मेरा हरण कर लेना, ताकि वहाँ तो मेरे घर वालों को आपको मारना नहीं पड़ेगा, अंदर आएंगे तो मारना पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ मेरा हरण करके ले जाना सबके सामने। तो उस समय भगवान ने कहा कि ठीक है। तो ये पूरा प्लान भी दे दिया रुक्मिणी देवी ने कि कैसे आना, अब क्या करना। और फिर रुक्मिणी देवी कहती हैं कि मान लीजिए कि अगर मैं इस जीवन में आपको प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन अगले जीवन में निश्चित करूँगी, और अगर उस जीवन में भी नहीं कर पाई तो फिर अगले जीवन में करूँगी, लेकिन हर जन्म में केवल आपको प्राप्त करने की मैं कामना करूँगी और उसके लिए तपस्या करूँगी, जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते। इस जन्म में भी अगर आप नहीं आए तो स्वाभाविक है मैं अपना जीवन दे दूँगी, अगले जन्म में मैं तपस्या करूँगी, फिर अगले जन्म में करूँ। अर्थात रुक्मिणी देवी बता रही हैं कि अगर कृष्ण को पाने के लिए कई कई जन्म तपस्या करनी पड़े, करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण को पाना इतना सरल नहीं है। वो कहती हैं कि आपके चरण कमलों को तो शिवजी जैसे महान लोग भी धारण करने की, अपने मस्तक पर धारण करने की इच्छा करते हैं, तो फिर मेरी इच्छा क्यों ना हो। तो अंतिम बात यही रुक्मिणी देवी कहती हैं कि मैं जन्म जन्मांतर तक मैं इंतज़ार करूँगी, अगले जन्म में तो आप प्राप्त होंगे ही, मुझे इस जन्म नहीं। तो कोई बात नहीं, मेरा प्रेम इतना है कि मुझे ऐसा कोई चिंता नहीं कि आपको अभी इसी समय इस जन्म में नहीं हुआ तो नहीं, कोई बात नहीं, अगले जन्म में प्राप्त करेंगे, लेकिन प्राप्त जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा समर्पण, हमारा प्रेम आपके प्रति इतना है। तो ऐसे कहकर रुक्मिणी देवी ने अपने पत्र को समाप्त किया, और फिर जो ब्राह्मण थे तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण से कहा कि ये संदेश है, अब आप देखिए कितनी जल्दी
आप इस पर कार्य करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मतलब कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। तो फिर अब अगले अध्याय में वर्णन किया गया है कि कृष्ण ने कैसे रुक्मिणी का हरण किया। बहुत सुंदर वर्णन है। शुकदेव गोस्वामी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है कि रुक्मिणी देवी कैसे आ रही हैं। हम जब उस वर्णन में इतने विस्तार से, इतने डिटेल में शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि जब रुक्मिणी देवी मंदिर के बाहर आ रही हैं, जय श्री श्री गौ नटराज दयाल की जय, जब रुक्मिणी देवी बाहर आ रही हैं, वो पूरा प्रसंग हम वर्णन करेंगे बहुत विस्तार से। बड़ा अच्छा प्रसंग है, कैसे वो गई, कैसे बाहर आ रही हैं, पूजा कैसे की। लेकिन एक चीज़ कि हम ये बताने के लिए कि शुकदेव गोस्वामी ने कितने विस्तार से वर्णन किया है उसका। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब वो बाहर आ रही थी तो चल रही थी, कृष्ण को देखना चाहती थी, तो उनके जो बाल हैं, उनकी वो क्या कहते हैं, एक दो बाल ऐसे आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्या लटे, लटे कहते हैं ना या, हाँ अच्छा शब्द यूज़ किया था, लटे। तो ऐसे वो बाल आ जाते हैं। तो ये शुकदेव गोस्वामी परम वैरागी वो वर्णन करते हैं कि उन्होंने अपने उल्टे हाथ की उंगलियों से ऐसे बालों को थोड़ा पीछे किया ताकि कृष्ण को देख सके। तो इतना विस्तार से वर्णन है अगले अध्याय में, और फिर आचार्यों ने तो उसका बहुत और विस्तार से वर्णन किया है। तो अब आगने वाले शुक्रवार को रुक्मिणी जी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उस समय कृष्ण ने इंतज़ार नहीं किया, वो तो तुरंत चल दिए थे, लेकिन हम लोग अभी कलयुग में हैं, रुक्मिणी जी को शुक्रवार तक इंतज़ार करना पड़ेगा हरण का। तो इस शुक्रवार को फिर रुक्मिणी हरण की कथा को आगे कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।